और आप देख रहे हैं KK News 24। बस सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन कुशीनगर स्थान बडरौना का शपथ ग्रहण समारोह हुआ संपन्न। शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि अशोक कुमार सिंह, जनपद न्यायाधीश, विशिष्ट अतिथि मधुसूदन त्रिपाठी, सदस्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व अध्यक्ष राम प्रकाश दीक्षित व संचालक मुकेश पांडे तथा त्रिपुरारी मिश्र पूर्व महामंत्री ने किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि बार के साथ सामंजस्य बनाकर न्यायपालिका के कार्यों में हम और हमारे जजों द्वारा सुचारू रूप से चलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। वो बोली कि तिनका उठाना पड़ता है, तिनका उठाना पड़ता है। छोटी छोटी बातों को भी आपको 10 साल तक पहुँचाना होगा, ये सूचना उन्होंने दिया हम लोगों को। बता दें कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार 18 जनवरी को जनपद सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन कुशीनगर स्थान बडरौना के नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने पद और गोपनीयता की शपथ लिया और नए कार्यकाल की शुरुआत करते हुए अधिवक्ताओं व वादकारियों के हित में कार्य करने के संकल्पना के साथ अपना कार्यकाल प्रारंभ किया। इस कड़ी में जनपद सिविल बार एसोसिएशन कुशीनगर स्थान बडरौना के पूर्व अध्यक्षों ने बारी बारी से अपने वक्तव्य दिए। उन्होंने कहा कि जनपद बार एसोसिएशन कुशीनगर स्थान बडरौना का गठन 1998 में हुआ था। बार एसोसिएशन का काम कचहरी में वकील और न्यायाधीश गणों के बीच सामंजस्य बनाकर वादकारियों के हित को स्थापित करते हुए न्यायपालिका का काम सुचारू रूप से चलाने का होता है। इस दौरान पूर्व अध्यक्षों ने यह भी कहा कि बार काउंसिल का काम यह भी है कि अधिवक्ताओं के हित की बात जोर शोर से उठाएं। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष महेंद्र गोविंद राव ने अपने वक्तव्य में कहा कि बार एसोसिएशन की बिल्डिंग और लाइब्रेरी स्थापित करना भी बार का अहम उद्देश्य होना चाहिए, जिसकी शुरुआत की जा चुकी है। उसको पूरा करने का कार्य बार एसोसिएशन का है। इसी कड़ी में प्रसिद्ध नारायण दीक्षित, संस्थापक अध्यक्ष महंत गोपाल दास, राकेश पांडे, विंध्यवासिनी प्रकाश त्रिपाठी, हरिशंकर दीक्षित, सत्येंद्र दीक्षित, अविनाश चंद्र त्रिपाठी, मधुसूदन त्रिपाठी व सफरुल्लाह खान आदि लोगों ने भी अपने वक्तव्यों से बार के नव निर्वाचित सदस्यों को अनुग्रहित किया। उसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने कार्यकाल में एक सौहार्द कायम करते हुए न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और आने वाले हमारे जो वर्तमान कार्यकारिणी के सदस्यगण, अध्यक्ष महोदय और मंत्री महोदय, मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करूंगा कि आपका कार्यकाल बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वादकारियों को सुलभ न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में बार और बेंच के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए कार्य को आगे बढ़ाएंगे। आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ। जय जय। समाज की आवश्यकता है, वो दैनिक कारणों से आपदाओं की वजह से ये लगातार जारी है। कल मेरे जनपद न्यायाधीश महोदय का एक डेलीगेशन गया था, उसके कैबिनेट के लिए बाहर रहा। विंध्यवासिनी प्रकाश त्रिपाठी वेल्डन कमेटी के चेयरमैन ने जनपद सिविल बार एसोसिएशन कुशीनगर स्थान बडरौना के अध्यक्ष नरेंद्र मिश्र, महामंत्री प्रवीण कुमार दुबे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष अखिलेश तिवारी, संयुक्त मंत्री आदित्य मिश्रा, प्रदीप कुमार यादव व ईश्वर चंद्र तिवारी, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मण सिंह, सुख सागर पांडे, संतोष सिंह, आशुतोष सिंह, कृष्णा प्रताप सिंह व प्रेमचंद्र यादव तथा कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य चंदन दीक्षित, शशि भूषण, विजय पांडे, राघवेंद्र गुप्ता, परवेज सुरेंद्र यादव व अंजनी चौधरी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये तो काम कर ही रहा है, लेकिन निश्चित काम इसके लिए में होता है। कुछ पत्रावलियाँ हमारे यहाँ की लंबित है कसिया, और उसकी मांग बहुत दिनों से की जा रही है।
पता नहीं क्यों यहाँ की पतराई वहाँ बिना किसी काम के पास के रखी गई है, क्यों नहीं आती। ऐसे अवसर पर हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं पडरौना के न्यायालय की लड़ाई लड़ता रहा, हमारे साथी बीमारी का नहीं है, बहुत कष्ट होता है हम लोग को देखकर और सुनकर। बराबर यह बात करते हैं कि यह नहीं है वह नहीं है, और थोड़े समय में सब टाल मटोल हो जाता है, चला जाता है। तो हम समझते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ हम लोगों के लिए स्थान के हृदय में है, तो कृपा करके पत्रावलियाँ तो कम से कम आ जाए, बाकी का तो हम लोग मुकदमा लड़ते रहने जैसा होगा वैसा होगा। न्यायाधीश महोदय, उपस्थित न्यायिक अधिकारीगण, निवर्तमान और वर्तमान अध्यक्ष जी, एक एक तख्ता ले जाकर परिचय कराए थे, इन सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये लोग मुझको यहाँ याद किए। हमारे बीच उपस्थित और कार्यकारी सदस्यों को मैं सुबह आशीर्वाद देता हूँ कि वो अपने इस कार्यकाल को पुरानी कार्यकारी जो किया है उससे आगे बढ़ चढ़ करके काम करें। दोस्तों, चुनाव तो हर साल होता है, हर साल अध्यक्ष जाते हैं, अध्यक्ष आते हैं, कार्यकारी जाती है, वो सेरेमनी लिया गया, कार्यकारी थे, तो यह काम बहुत हुआ। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अध्यक्ष और सेक्रेटरी ऐसे होने चाहिए जो सतत प्रयास करके अपने अधिवक्ताओं के मान सम्मान की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि वो उसी लिए चुने जाते हैं। और जितने ये फूल उन लोगों को पहनाए जाते हैं, ये माला पहनाई जाती है, उसकी एक एक पंखुड़िया उनकी कर्ज है, और वो अधिवक्ताओं के कर्ज से दबे हुए हैं। उनके किसी मान सम्मान के लिए वो हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। क्या काउंसिल के कुछ जो बनाए गए हैं नियम, उसके बारे में आपको जानकारी है। यहाँ हमने तो बहुत अधिवक्ताओं से सुना कि यहाँ हड़ताल ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय अभी बगल में, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारी बात काउंसिल है, अभी आप लोगों को जो 1.5 लाख रुपया मिलता था न्यासी समिति से, उसको 5 लाख रुपया कर दी है, लेकिन अभी मीटिंग करके उसको पास नहीं किया गया है, लेकिन रुपया 15,000 करोड़ रुपया संभवतः गवर्नमेंट ने दिया है, लेकिन अभी वो रुपया आया कि नहीं आया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन घोषणा हो चुकी है। दूसरा, जो अधिवक्ता बीमार पड़ते थे, जो सीरियस बीमारी से थे, उनको पहले 10,000 दिया जाता था, अब 25,000 रुपये दिया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला जज अशोक कुमार सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि बार के साथ मिलकर और सामंजस्य बनाकर न्यायपालिका के कार्यों में हम और हमारे जजों द्वारा सुचारू रूप से चलाने का पूरा प्रयास किया। आगे जिला जज ने कहा कि किसी भी प्रकार की हड़ताल व मांगों को लेकर बात मेरे संज्ञान में आती है तो उसको मैं पूरी तन्मयता से सुलझाने का प्रयास करूंगा। इस दौरान अधिवक्ता गणों ने अतिथियों को माल्यार्पण कर स्वागत किया। संजय कुमार मिश्रा जी, पूर्व उपाध्यक्ष। सचिदानंद दुबे जी। हमारे साथी न्यायिक अधिकारीगण, हमारे वरिष्ठ न्यायिक अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित समस्त विद्वान अधिवक्ता, आज बहुत कुशीनगर भारत संघ के लिए बहुत शोक का दिन है कि आज आपकी नई कार्यभार बना कर रही है। इन ऊपर बात नहीं करना चाहता हूँ जो बड़ा बेंच के बीच में है, उसमें कुछ हमारे पक्ष में है, कुछ आपके पक्ष में है, कुछ हमारे पक्ष में है, कुछ आपके पक्ष में है, तो उस पर डिबेट हो सकता है, तो मामला बहुत लंबा चला जाएगा। रही बात सहयोग की, तो मैं आपको डिसीजन में आश्वासन देता हूँ कि अगर आप सहयोग में एक कदम चलेंगे तो हम आपके तरफ 10 कदम चलेंगे। लेकिन
सहयोग की भी आप जानते हैं कि हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमारी सीमा है, मर्यादा है, जहाँ तक हम तक चल पाएंगे चलेंगे, नहीं तो आपका मामला आगे बढ़ाएंगे, माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन करेंगे। कसया की फाइल वाली जहाँ तक बात है तो माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में है, जगह परेशान है, तमाम तरफ से उसने कोई नंबर इधर उधर कर दिया, बोल दिया, तो उसको निशा ना लीजिए, तो फिर काम करने की कंडीशन को देख लीजिए। हमको आप वरिष्ठ हैं, हम आपसे ही ज़्यादा संयुक्त उम्मीद करते हैं। फिर भी अगर हमारे किसी का अधिकारी या कोई अधिकारी अगर किसी और तरीके से फैसला करता है, इंटरनली आपको इंसल्ट करता है, तो पहले आप उनसे कहें, जरूर से खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि शिकायत करने में आप सब संकोच कर जाते हो। कुछ ऐसा रिश्ता है बार बेच में या बाबू कर्मचारी या वकीलों में कि जो अधिकारी ज़्यादा सही है, ज़्यादातर उसी शिकायत होती है। हमें नौकरी देकर आए, तमाम अच्छे अधिकारी के खिलाफ शिकायत हुई, बहाना लेकर के शिकायत हुई, लेकिन जहाँ वास्तव शिकायत होनी थी वहाँ शिकायत नहीं किया बार नहीं। ये आपका अपना मामला है, आपकी अपनी नज़र है, इसको किस नज़र से देखते हैं, लेकिन जब भी हमारे संज्ञान में आएगा उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। हड़ताल करने के पहले एक बार आप उससे मिल लें, हमारे संज्ञान में डाल में समस्या अगर हमारे लेवल से संभव है तब आप अगर तो हम उसका निराकरण करेंगे, नहीं तो फिर आपके पास जो चारा है आप कीजिएगा। हड़ताल करने के बाद थोड़ा सा मतलब हमसे मिलना थोड़ा कम सही है। एक बार जब आप विचार मतलब निर्णय ले लेते हैं हम आज हड़ताल पे हैं, फिर तो हमारे आपके बीच में क्या रह जाता है। इस संस्था के प्रमुख के रूप में चाहते हैं कि जिला शांति से चले, हड़ताल ना हो, कोई विवाद ना हो। एक बार आपके पास कोई प्रस्ताव आता है, आप पूरी बात मिलकर विचार कर लीजिए। हम तो हमेशा सबसे मिलने के लिए तैयार रहते हैं। एक बार हमारे संज्ञान में डाल दीजिए कि सारा इस तरह का मामला है, आप क्या कहते हैं। अगर हमारे स्तर से निराकरण गलती हो जा रही है तो आप हमको भी छोड़ सकते हो, राह करके छोड़ सकते हो, ड्राइव छोड़ सकते हो, चाहे आप दर्ज कर रहे हैं। रही बात हमारे अधिकारी बैठे हैं, हम इससे भी कहा रहे हैं, आपसे कहा रहे हैं, अभी कुछ नए हैं, बाहर से आए हैं, धीमे धीमे समझ जाएंगे। अभी 3 महीना 4 महीने नौकरी हो सकता है, साथ पढ़ हो, ना सुनते हो आपकी या पद का घमंड हो, धीमे धीमे आप सबके बीच में रहते सीख जाएंगे। और आपकी ड्यूटी है, इनको आप पार लगाओगे यहाँ से। जब 1-2 पोस्टिंग हो जाएगी तो तब आएंगे, तब इनमें देखिएगा कितना लिखा रहता है। अभी तमाम अधिकारी नए भर्ती हो गए हैं, जिम्मेदारी वही है, 80 का मुकदमा है, उनके ऊपर डिसाइड करो है? कहाँ डिसाइड कर पाएंगे, शायद वो भी अगर सीखना भी सीख रहे होंगे। आप समझिए जो विलम्ब हो रहा है उसके लिए केवल जज उत्तरदायी नहीं है, तमाम और लोग भी हैं। बाकी आप सबको सामूहिक रूप से व्यक्तिगत एक अग्रता से मैं फिर कहता हूँ कि जिसकी जो भी समस्या हो, चाहे सबके साथ आके कहे, प्रतिनिधित्व के रूप में कहे या कहीं हमसे कहे, सुनने के लिए तैयार हैं और जितना भी हमारे पसंद होगा उससे ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर नव निर्वाचित अध्यक्ष नरेंद्र मिश्र ने कहा कि बार के हितों को ध्यान में रखते हुए वादकारियों का हित समाहित करते हुए ये नई कार्यकारिणी अपने कार्यकाल को पूरा कराने का प्रयास करेगी। वहीं अंत में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राम प्रकाश दीक्षित अध्यक्ष ने नवीन कार्यकारिणी को कार्यकाल के लिए बधाई और शुभकामना संदेश देते हुए कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा किया। इस दौरान समस्त अधिवक्तागण उपस्थित रहे। देखिए कुशीनगर से आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। उनकी आस्था और विश्वास को गिरने नहीं दिया जाएगा, उनका सम्मान रखा जाएगा। काफ़ी समय हो चुका है, जैसा काफ़ी कार्य भी है और अन्य अतिथि भी है। आज के अवसर पर इन सबों के साथ मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए जय। इस साल की सेवा करने के बाद इस 32-35 साल सेवा में करीब 7 साल इसी जिले में रहा और सही बात यह है कि मुझे मैं कानपुर नगर में भी रहा, मेरठ में भी रहा, लेकिन जितना लगाव मुझे कुशीनगर से है उतना लगाव किसी अन्य जिले से नहीं है। मैं वादकारियों को, अफवाहों को वो सभी लिखूँ जो मेरे बस में है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखूँ
जयशंकर प्रसाद ये कविता है। जिनके हृदय सदा समीप हैं दूर वही जाता है, जिनके हृदय सदा समीप हैं दूर वही जाता है, और क्रोध होता उस पर ही जिससे कुछ नाता। जयशंकर प्रसाद ये कविता है। जिनके हृदय सदा समीप हैं दूर वही जाता है, जिनके हृदय सदा समीप हैं दूर वही जाता है, और क्रोध होता उस पर ही जिससे कुछ नाता। करुणाओं के साथ साथ भी हैं, चिट्ठी दी हैं, और राशि त्रिपाठी जी हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि अगर मैं किसी को कुछ भी कह देता हूँ तो कोई बुरा नहीं होता, और कुशीनगर से इसीलिए मुझे बहुत लगाव है कि मैं कुछ भी किसी को कुछ भी कहता हूँ कोई बुरा नहीं। सब जानते हैं कि त्रिपाठी जी दिल से साफ है, कह रहे तो नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नवनिर्वाचित सदस्यों तथा अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीशैले परिवारुणम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारे महेश्वरम परमल्याम वैद्यनाथं च डाकिन्याम भीमशंकरम वाराणस्यां विश्वेशं त्रैलोक्यं गौतमीतटे हिमालये तु केदारम उसमें संच शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेत् नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरेण विनश्यति। मैं यहाँ उपस्थित सभी महान भावों के लिए भगवान शंकर माता पार्वती से कामना करता हूँ कि सबका जो है कल्याण करें, आनंद करें। इस सभा के मुख्य अतिथि माननीय जनपद न्यायाधीश एल्डर कमेटी के चेयरमैन बिंदाश्री प्रकाश त्रिपाठी जी, इस सभा के विशिष्ट अतिथि माननीय हमारे बार कौंसिल के सदस्य मधुसूदन त्रिपाठी जी, अन्य हमारे एसोसिएशन के करने का मैंने अपने कर्तव्यों का भरपूर निर्वहन करने का आपके सहयोग से प्रयास किया। इसमें मेरे कार्यकाल में 3 जनपद न्यायाधीश आए और वर्तमान जनपद न्यायाधीश महोदय मौजूद श्री अशोक कुमार सिंह जी न्यायिक कार्य करने में तथा अन्य सही समस्याओं में इनका काफी सहयोग रहा है, हमेशा सकारात्मक रहा है। कभी भी इन्होंने नेगेटिव अप्रोच नहीं किया। थोड़ा सा कानून से हट के भी बार एसोसिएशन की समस्याओं को इन्होंने सकारात्मक रूप दिया। मैं इनके लिए तथा अन्य सभी न्यायिक अधिकारीगण के लिए कि किसी ने मेरे एसोसिएशन के सदस्यों के प्रति या न्याय के प्रति कभी कोई निगेटिव अप्रोच नहीं किया। सबको जो है आभार व्यक्त करता हूँ तथा यहाँ आने के लिए भी सबका आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ साल भर के अंदर जो भी कार्रवाई किए, जो भी कार्य किए, उसमें अपने एसोसिएशन के सदस्यों से सहयोग से किए। एसोसिएशन की बात बिल्डिंग जो है चल रही है, बनी रही है। दूसरा जो है चैम्बर के लिए हम लोग पहुंचा दिए हैं। वर्तमान यहाँ चैम्बर बनना है, वह चैम्बर भी का आधा काम हम लोगों ने कर दिया है ज़्यादातर, और उसमें सहयोग करके बनवाया जाएगा। बिल्डिंग हमारे पास एसोसिएशन की मैंने मौर्या जी से 25 लाख रुपया लिया था और वो सकारात्मक हुआ और इस समय चल रहा है।
इसमें सब अभी आप लोगों का सहयोग है, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय लोगों का भी सहयोग, जनपद न्यायाधीश महोदय का भी सहयोग है। मैं इस नई कार्यकारिणी को हमेशा सहयोग देता रहूंगा और ये सुझाव दे रहा हूं कि कार्य जो है वर्क कल्चर डेवलप किया जाए। मुझसे जितना हो सका उसमें इतना मैंने किया। कि हम सभी लोग यहाँ न्याय के लिए आते हैं। कहा गया है कि न्याय जो है एक रथ के पहिए के सारथी के सार्थक प्रयास से संभव है। रथ के तमाम जो कल पुर्जे हैं उसमें रथ को चलाने वाला है वो हम सभी जनपद न्यायाधीश महोदय, अन्य न्यायिक गण तथा अधिवक्तागण, पेशकार, इससे संबंधित सभी लोग हैं जो मिल करके न्याय के पहिया को चलाते हैं। तो सभी लोग इसमें सकारात्मक सहयोग करें। और एक मांग और करता हूं कि न्याय ऐसा होना चाहिए, न्याय ऐसा होना चाहिए कि हारने वाला पक्षकार भी खुश होकर के यहाँ से जाए और कहे कि भले ही मैं हार गया हूं लेकिन न्याय हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए और इस सभा के समाप्ति की घोषणा करता हूं। धन्यवाद।